हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो आयोजन है यह किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, नई दिल्ली में CSC और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसके तहत साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आज अगला में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको बताने जा रहा हूँ। 31 मई 2024 का यह करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, SSC या कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किसने UEFA वीमेंस चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना ने UEFA वीमेंस चैंपियनशिप का यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, बार्सिलोना ने सीजन का निर्णायक गेम में पेरिस सेंट जर्मेन पर 2-1 से जीत की बदौलत शुक्रवार को अपना 17वां फ्रेंच खिताब जीतकर आगामी UEFA महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए UEFA वीमेंस चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों लास्ट में हम आपको आज का दिवस बताएंगे। ठीक है, 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 31 मई का कुछ महत्वपूर्ण जो है इतिहास पॉइंट आपको बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए बस। ठीक है, चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ये साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो आयोजन है यह किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नई दिल्ली में CSC और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसके तहत साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दिए। चलिए, हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया का नया राष्ट्रपति जो है वो हो गया गीतानस नौसेदा। ठीक है, गीतानस नौसेदा है जो ये लिथुआना का नया राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है। चलिए इसका नोट से, राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा को ये बाल्टिक देश के लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। 60 वर्षीय गीतानास नौसेदा ने, जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, 26 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ केंद्र दक्षिणापंथी होमलैंड यूनियन पार्टी के ये निवर्तमान प्रधानमंत्री इंग्रिडा सिमोनीटे को यह हराया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। हाल ही में ये बाली बेटेनेस का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाइए वह एक फ्लाइट असिस्टेंट थे। ठीक है, फ्लाइट असिस्टेंट थे जो कि ये थे बेटेनेस। ठीक है, बाली बेटेनेस है जिनका निधन हाल ही में हो गया है। चलिए इसका नोट से, दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले फ्लाइट अटेंडेंट का 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। हाल ही में कौन T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बाबर आजम है जो ये T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले यह खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पहला नंबर में कौन हो गया?
पहले नंबर में तो हो गया ये विराट कोहली। चलिए इसका नोट्स है, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए T20 में ये दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर ने एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के दूसरे T20 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, चलिए तो T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी तो बाबर आजम हो गया। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्वर्ण पदक। ठीक है, दीपा कर्माकर है जो यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, वो भी एशियाई चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए इसका नोट से, त्रिपुरा की रहने वाली भारतीय जिम्नास्ट ये दीपा कर्माकर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली ये पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, यह देखिए, ये दीपा कर्माकर है जो यह पहली भारतीय महिला बनी है जो कि यह जिम्नास्टिक में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली यह भारत की पहली महिला बनी है। ठीक है, जो यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे गूगल ने $350 मिलियन का निवेश किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। गूगल ने फ्लिपकार्ट के 950 मिलियन डॉलर यानी कि ये 7,891 करोड़ रुपये के ये फंडिंग राउंडिंग में लगभग 350 मिलियन डॉलर जो कि 2,907 करोड़ रुपया का निवेश किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई है। चलिए इसका नोट से, हिमाचल में फॉरेस्ट फायर की 1,000 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज की गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में ये माउंट ईबू ज्वालामुखी है जो यह विस्फोट हुआ है। चलिए इसका नोट से, इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फट गया है, बैंगनी बिजली के साथ ये 4 किलोमीटर ऊंची राख उगलने लगी है। आपदा शमन एजेंसी के सहायता से ये 7 गांवों को खाली कराना पड़ा। निवासियों को पिकअप ट्रकों से ले जाया गया और आपातकालीन टेंटों में उन्हें रखा गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन एक आता है, ज्वालामुखी का देश कौन है? तो यह इंडोनेशिया है। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रवि शास्त्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बांग्लादेश में। ठीक है, भारतीय सन फार्मा है जो ये बांग्लादेश में अपना एक नया संयंत्र का उद्घाटन किया है। चलिए इसका नोट से, ढाका के पास सन फार्मा जो कि भारत की अग्रणी दवा यह एक कंपनी है। सन फार्मा है जो यह एक दवा की कंपनी है। ठीक है, के नए संयंत्र का उद्घाटन किया है ढाका में। तो इसका उद्घाटन बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ये श्रीनिवेश सलाहकार ये सलमान फजलुर रहमान ने संयुक्त रूप से किया है। ठीक है, बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त कौन है? तो हो गए प्रणय वर्मा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सा राज्य है जो ये शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केरल। ठीक है, केरल है जो एम्प्लॉयमेंट के मामले में ये सबसे शीर्ष स्थान पर है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार के ये लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च की तिमाही में कुल मिलाकर बेरोजगारी की दर बढ़ी है। इस दौरान दिल्ली ऐसे राज्य के रूप में उभरा है जहां बेरोजगारों की संख्या ये सबसे कम है। सूची के मुताबिक इस दौरान केरल में बेरोजगारों की संख्या ये सबसे ज़्यादा रही है। ठीक है, बेरोजगार है जो सबसे ज़्यादा केरल में है और सबसे कम दिल्ली राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WSSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हॉक टेन। ठीक है, हॉक टेन है जो ये सबसे अधिक वेतन पाने वाला CEO है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2023 में सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले के एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ये ब्रॉडकॉम की CEO हॉक टेन है। ठीक है, मलेशियाई मूल के हॉक टेन की सैलरी 16.6 करोड़ डॉलर है, लगभग 1348 करोड़ रुपये है इनका सैलरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 31 मई को। ठीक है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका नोट से 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तब से WHO ने हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस का समर्थन किया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय या उसकी थीम यानी कि तंबाकू उद्योगों की दखल से बच्चों की रक्षा करना। ठीक है, इस साल का जो विषय है तो इसमें विषय है तंबाकू उद्योगों की दखल से बच्चों की रक्षा करना। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। अब है 31 मई यानी कि आज का दिन का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है। ठीक है, चलिए 31 मई 1577 को मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का आज ही के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन नूरजहां का जन्म हुआ था। अगला है 31 मई 1900 को लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने जोहान्सबर्ग पर कब्जा किया था। आज ही के दिन जोहान्सबर्ग पर कब्जा किया था ये ब्रिटिश ने। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। 1907 में 31 मई 1907 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली टैक्सी सेवा शुरू हुआ। ठीक है, आज ही के दिन न्यूयॉर्क में ये पहली टैक्सी सेवा की शुरू हुआ था। ठीक है, अगला नंबर है 31 मई 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया था। ठीक है, आज ही के दिन 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झंडा था आज ही के दिन स्वीकार किया गया था। अगला है 31 मई 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई है। ठीक है, आज ही के दिन दलाई लामा को ये भारत में शरण दी गई थी। ठीक है, दलाई लामा है जो ये बौद्ध धर्म के यह एक गुरु थे। चलिए अगला में आ जाते हैं। 31 मई 2008 को विश्व के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट ने ये 100 मीटर दौड़ ये 9.72 सेकेंड में पूरा विश्व का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, ये उसैन बोल्ट है जो 100 मीटर की दौड़ लगभग में 10 सेकेंड में पूरा कर लिया था। तो दोस्तों आज हमने आपको आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभी की द स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।